अंदाजे से ना नापिए, अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती। अक्सर ठहरे हुए दरिया ज़्यादा गहरे होते हैं। हम लोगों को किसी भी इंसान के बारे में ओपिनियंस उसके दिखावे से, उसके रह रखाव से, या उसके कपड़ों से, या वो किस तरह की गाड़ी में घूमता है, कितनी उसने मोटी सोने की चेन पहन रखी है, या कितनी उसके हाथ में अंगूठियां हैं, इससे जज नहीं करना चाहिए। अक्सर जो साधारण दिखने वाले लोग होते हैं, उनके विचार हम लोगों से या उन लोगों से जो दिखावा करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मैगज़ीन में श्री अमिताभ बच्चन जी, जो हमारे महानायक सुपरस्टार हैं, उनका एक लेख पढ़ रही थी। उस लेख में उन्होंने एक इंसिडेंट का जिक्र किया है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। उस लेख में वो लिखते हैं कि कुछ साल पहले वो एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे अकेले, और उनकी बगल वाली कुर्सी विंडो सीट पे एक बहुत ही मामूली साधारण से दिखने वाले सिंपल सी पैंट शर्ट पहने हुए एक शख्स बैठे हुए थे, जो एक अखबार और एक मैगज़ीन लेके बैठे हुए थे। कभी वो खिड़की के बाहर देखते और कभी वो अपनी अखबार में अपना पढ़ के उसको फोल्ड कर देते। यही सिलसिला चल रहा था कि उनको बड़ा अचंभा हुआ कि मैं अमिताभ बच्चन इनके साथ बैठा हूँ और इनका कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो उन्होंने धीरे से अपनी बातों का सिलसिला बढ़ाते हुए, उत्सुकता को थामते हुए, उन्होंने उनसे हेलो की। अब हेलो की तो हेलो का जवाब हेलो से आ गया। उसके बाद फिर शांति। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर बातों का सिलसिला बढ़ाते हुए उनसे कहा कि क्या आप चलचित्र देखते हैं? तो बाजू से जवाब आया, कुछ खास नहीं, कुछ खास शौक नहीं है मुझे, हाँ कभी कभार देख लेता हूँ। चलिए, बात फिर ख़त्म हो गई। फिर वो शख्स अपने अखबार में डूब गए। कभी वो अखबार पढ़ते, मैगज़ीन पढ़ते, कभी वो खिड़की के बाहर देखने लगते। ऐसे ही उनके सफ़र का अंत हो गया। जैसे ही वो प्लेन से उतरे, अब हमारे महानायक जी उनके सामने गए और उनसे हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं अमिताभ बच्चन हूँ। तो सामने वाले जो बिल्कुल साधारण से दिखने वाले शख्स थे, उन्होंने भी हाथ आगे बढ़ाते हुए श्री अमिताभ बच्चन जी का हाथ थामा और कहा, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, मैं रतन टाटा हूँ। अब कहिए, अब श्री अमिताभ बच्चन जी को सरप्राइज से कुछ कहते ना बना। वो साधारण सा दिखने वाला आदमी, साधारण पैंट शर्ट वाला, बिल्कुल मामूली सा दिखने वाला आदमी एक इतने बड़े एम्पायर का मालिक था। कई बार हम लोग ऐसे लोगों के सामने आते हैं जो बिल्कुल हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। हमें उनकी सादगी को समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो बहुत सिंपल से कपड़े पहन के घूम रहा है, अरे ये तो बहुत छोटी सी गाड़ी में घूम रहा है, अरे ये क्या, हम हैं, हम तो चीज़ हैं, अरे हमारे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है। शो ऑफ करना जिसे कहते हैं। वो एक कहावत है ना कि खाली डब्बे में जब हम एक सिक्का डालते हैं तो वो ज़्यादा शोर करता है। इसीलिए वो डब्बे वाला खाली सिक्का ना बनिए और रतन टाटा जी जैसे हम्बल, पोलाइट, डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट स्पोकन बनिए। आदमी की पहचान शोर शराबे में नहीं है। जो लोग ढिंडोरा पीटते हैं, जो लोग ढिंडोरा पीट के अपनी पहचान कराना चाहते हैं,
वो लोग दरअसल अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। क्योंकि जैसे रात की रानी की खुशबू रात को दूर दूर तक उसकी पहचान करा देती है, उसी तरह एक मामूली से दिखने वाले आदमी की शख्सियत क्या है वो उसकी पहचान उसके काम बताती है, उसका दिखावा नहीं। इसीलिए अपने दिखावे पे ना जाएं, अपनी पहचान अपने काम से बनाएं, अपने कर्मों से बनाएं, अपने बिहेवियर से बनाएं। हैव अ नाइस डे।